बी फार्म फर्स्ट ईयर की नोटिफिकेशन आ चुकी है। MSCT 2022 जो स्टूडेंट्स ने दिया है तो फॉर्म फिल कर सकता है नॉन ज़ीरो मार्क्स वाला, यानी मीन्स जिसको 1 2 3 4 से अबव 100 मार्क्स है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। वो एलिजिबल है फॉर द एडमिशन बी फार्म फर्स्ट ईयर एंड फार्मा डी। आपको मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर बता देता हूँ। कंपलसरी डॉक्यूमेंट में बी फार्म जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है, MSCT के थ्रू होता है। PCB आपका कोई भी अगर आपने ग्रुप दिया हो MSCT PCB ग्रुप या तो PCM ग्रुप, दो अच्छा आपका बेटा ग्रुप होगा उस पर भी आप मतलब एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके दोनों ग्रुप दिया हो आपने तो जो आपका सबसे बेस्ट ग्रुप हो जिसमें अच्छे मार्क्स स्कोर ऑब्टेन किए हो वो आप उस पर आप वो मार्क्स डाल सकते हैं। वो मार्क्स आपको रोल नंबर लिखकर आप सबमिट कर सकते हैं। इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है PCB ग्रुप या PCM ग्रुप, कोई एक ग्रुप कोई भी एनी वन ग्रुप पर एडमिशन होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट PCB ग्रुप के होते हैं तो PCB ग्रुप पर भी एडमिशन होता है। कुछ स्टूडेंट PCM ग्रुप के होते हैं, कुछ स्टूडेंट का PCM अच्छा ग्रुप है तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ये दोनों ग्रुप एलिजिबल है। ओके, एनी वन ग्रुप एलिजिबल है। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर बता देता हूँ। जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्म फिलिंग के लिए लगते हैं और एडमिशन प्रोसेस के लिए भी लगते हैं आपको। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑफलाइन है। आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कॉलेज सेलेक्ट करना होगा और ARC सेंटर पर जाना होगा आपको, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। आपको 1 बाय 1 एक डॉक्यूमेंट बता देता हूँ मैं। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स है स्कोर कार्ड MSCT। जो भी आपके पास PCB ग्रुप का या PCM ग्रुप का या जो बहुत ग्रुप दिया हो तो वो भी चल जाएंगे आपके पास में। जो अच्छे स्कोर किया होगा वो आप अपलोड कीजिए, चाहे आप स्कोर कार्ड आपका PCB ग्रुप का हो या PCM ग्रुप का, कोई एनी वन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट आता है फ़ोटो और साइन। अपलोड के लिए लगती है आपकी अच्छी फ़ोटो और साइन होना चाहिए। नेशनल सर्टिफिकेट, अगर आपका नेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी टीसी अगर इंडियन लिखा है तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है। यही है कंपलसरी डॉक्यूमेंट नेशनल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डोमेस्टिक सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमेस्टिक सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, अगर आपकी टीसी पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है तो भी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन आपको मैं बता दूँ आप डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बना लीजिए। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट का डिफरेंट इसमें बना होता है, किसका सेपरेट नेशनल सर्टिफिकेट बना होता है, किसका डोमेस्टिक सर्टिफिकेट सेपरेट बना होता है, तो भी चल जाएगा अलग अलग फॉर्म के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही फॉर्मेट में बना है, जैसे लिखा होता है एज, नेशनलिटी एंड डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, तो वो एक ही जगह आपको दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। दोनों भी एक ही है। ओके, समझ में आ रही बात? आपको एक सर्टिफिकेट के अंदर दोनों सर्टिफिकेट आपको एक जगह मिल जाएंगे, आपको वो भी चल जाएंगे। आप बना के रख ले, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए जल्द से जल्द आप। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका HSC मार्कशीट, 12 की मार्कशीट कंपलसरी अपलोड करना होता है, अच्छी स्कैनिंग कॉपी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है SSC मार्कशीट, आधार कार्ड, TC में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, LC में लिविंग सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, ईमेल ID, देयर इज द कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आता है आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर कोई इसमें माइनॉरिटी में आता है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसी, ये स्टूडेंट माइनॉरिटी में आते हैं तो उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेशन अपलोड करना होगा। अगर आपकी टीसी पर मुस्लिम लिखा है या मुस्लिम लिखा है तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट, अगर नहीं लिखा है तो आपको प्रोफार्मा ओ अपलोड करना है। प्रोफार्मा ओ मैं आपको बता दूंगा पेज नंबर ब्रोचर के अंदर लास्ट में आपको मैं आप मेरे देख लीजिए। प्रोफार्मा आपको लास्ट में बता देता हूँ पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर ब्रोचर में क्या पेज नंबर पर किस तरह से आपको फिल करना है, सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। ओपन कैटेगरी के लिए प्रोफार्मा किस तरह से आता हो इंशाल्लाह आपको मैं कर दूंगा। आप मेरा चैनल एंड तक देखिए। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो ओपन कैटेगरी में आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम है तो यूटिलाइज सर्टिफिकेट बना लीजिए आप। यूटिलाइज सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें आपको इजीली नंबर लग जाता। 10% आरक्षण है। 10% आरक्षण मतलब अगर किसी कॉलेज की 60 सीटें हैं तो 60 सीटें हैं तो 6 सीटें यूटिलाइज की होंगी और बाकी की सीटें अदर कैटेगरी की होंगी। ओके, समझ में आ रही बात? तो यूटिलाइज सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी है जी, ओपन वाले कैंडिडेट का ही बनता है। इसके बाद आता है इनकम। ऐसे स्टूडेंट की 8 लाख से इनकम का इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। आपको मैं बता दूं TFWS यानी ट्यूशन फीस वीवर स्कीम, जो स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम्स है। ये स्कीम का मतलब ये होता है ट्यूशन फीस वीवर स्कीम। इसका मतलब होता है ट्यूशन फीस माफ। अगर आपका
अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम 8 लाख से कम का है, तो आप अपलोड कीजिए। आपको TFWS सीट कैटेगरी का मतलब क्या, आप एलिजिबल हो, आप यस कर सकते हैं। इसके लिए एक ही डॉक्यूमेंट लगता है TFWS के लिए, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट, बाकी कोई तरह का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, वही स्टूडेंट एलिजिबल है। समझ में आ रही है। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट क्या है इसका, कि आपको ज़ीरो फीस हो जाएंगी। ये आपको मैं लास्ट में बताता हूँ मैं अगेन। जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी का, कास्ट कैटेगरी का, क्योंकि उनके कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है और नॉन क्वालिफाइड सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जो जिसकी वैलिडिटी 31/3/2023 तक होना चाहिए। अगर आप अभी शो करते हो तो आपकी वैलिडिटी एक्सटेंशन ज़्यादा होंगी। ये आपको मैं बता दिया हो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो आप फिल कर सकते हैं। माय नेम एडवोकेट अलियार खान। मैं एज ए करियर काउंसलर और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लीगल काउंसलिंग करता हूँ और एजुकेशन के ताल्लुक से काउंसलिंग करता हूँ, नीट के ताल्लुक से। मैंने इंशाल्लाह नीट के इससे पहले वीडियो बनाया और नीट के लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स के वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। आपको अगर किसी स्टूडेंट को मेरे से B.Pharm फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हो। जो अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट बताया वो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर 992155 पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, मेरा नंबर है। आपकी फॉर्म फिलिंग जो 150 रुपीज़ है, अब प्लस 50 रुपीज़ काउंसलिंग फ़ीस है। आपको टोटली इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। डो नॉट कॉल, मुझे कोई तरह का कॉल ना कीजिए, कोई तरह के मैसेज ना कीजिए, क्यूरी ना पूछिए। जो भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझको यूट्यूब के। नो टेक्स्ट मैसेज, ओनली फॉर डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको फॉर्म फिल करना हो। वी विल गिव द गाइडेंस आफ्टर द फॉर्म फिलिंग विद काउंसलिंग। ओके, आपको बता दिया हो मैंने टोटली डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब आपको एक बेनिफिशियल वीडियो बना मैंने बहुत सारे नीट का भी वीडियो बना के रखा। अब मैं बहुत सारी नीट UG 2022 की काउंसलिंग करता हूँ। MSc फार्मेसी, एग्रीकल्चर, फार्मेसी के तमाम कोर्सेज की काउंसलिंग की जाती है मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिल सके। मैंने सिर्फ BSc पैरामेडिकल का वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो के लिस्ट चैनल लिस्ट आप देख लीजिए, इंशाल्लाह बेनिफिशियल बहुत सारी चीज़ बना के दो। आपको लास्ट में एक पूर्वामोह बताना है। TFWS को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना है। TFWS सीट का मतलब ये होता है जो स्टूडेंट्स के हाई स्कोर मार्क्स है, जैसे अबो 80 मार्क्स है, अबो 90 मार्क्स है, या फिर अच्छे से आपको बेटर स्कोर मार्क्स है, तो आपको TFWS सीट मिलने के चांस ज़्यादा है। ये हर कॉलेज में 5% सीट होती है। 5% का मतलब ये होता है क्या, अगर कोई कॉलेज की 60 सीटें हैं तो आपको 60 में 5% सीट TFWS के रहेंगी, मतलब 3 सीटें TFWS की रहेंगी। इसका मतलब ये होता है कि हर कॉलेज में 3 सीटें अवेलेबल है, लेकिन कंपटीशन टफ होता है। एंड जिस स्टूडेंट को 70 से अबव मार्क है या 80 से अबव मार्क हो सकता है आपको मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। और उसकी जो फीस है, अगर आपका TFWS से एडमिशन होता है तो आपको ज़ीरो फीस में का एडमिशन हो जाएगा। ये बहुत बेटर सीट है। ज़ीरो फीस का मतलब होता है आपको सिर्फ 10 से 15 हज़ार कॉलेज वाले आपको सिर्फ चार्ज कितना कर सकते, 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे आपकी फ़ीस, वो भी नॉमिनल फीस। आपको बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन लो है तो आपको उससे भी कम फीस मिलेगी। वो आपको डेवलपमेंट के नाम से आपकी फ़ीस ले सकते हैं, 10 से 15 हज़ार ही लगेंगी, उससे ज़्यादा फीस नहीं लगेंगी आपको। अगर आपका एडमिशन TFWS में होता है तो समझ में आ रही बात। TFWS का मतलब होता है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, जिनका अच्छा स्कोर है, तो एडमिशन होता है। आप मेरे साथ फॉर्म फिल करोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा किस तरह से मतलब सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपको यूट्यूब से की तरफ से चीज़ बता दिया हो मैंने। आपको अगर किसी को फॉर्म फिल करना हो, जो मैंने डॉक्यूमेंट मेंशन किया हो आप देख सकते हो, वो आप भेज सकते हो। फुल फॉर्म हो बता देता हूँ आपको मैं। ये ब्रोचर के पेज नंबर 58 पर है, आप जाके ब्रोचर डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ये प्रोफार्मा वो है आई, मतलब आपका नाम लिखिए, डिसानो अपलोड आपके फादर का नाम फुल एड्रेस लिखिए, फिर बाद में आपका लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए, मुस्लिम पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद में आप उर्दू लिखिए जो आप लैंग्वेज जानते हो, फिर बाद में इस पर नीचे आप क्लिक कर सकते हैं जो भी आप कास्ट के और आप लैंग्वेज जानते हो उस पर क्लिक कीजिए। फिर डेट, फिर प्लेस, फिर जब स्टोर में नेम स्टोर, ये होगा प्रोफार्मा ओ।
इसकी डेट हमेशा 1-2 बार एक्सटेंशन होती है, तो आपको इसकी डेट स्टार्ट डेट अभी बता दे, तो जो फॉर्म स्टार्ट हो, अगर डेट एक्सटेंशन होती है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसकी फॉर्म की जो डेट स्टार्ट जो डेट है 28/9 से 3/10 लास्ट डेट है, आप देख रहे हो इसकी डेट। अट्ठाईस 9 टू 3/10 लास्ट डेट है इसकी। अगर डेट एक्सटेंशन होती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फॉर्मा डी, बी फॉर्म 4 साल का है, फॉर्मा डी 6 साल का है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो स्टूडेंट के पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ओपन फॉर्म फिल करना होगा। नहीं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको बना लीजिए। अगर आपके पास नहीं बनता है तो आपको ओपन में ही चले जाओगे आप। इसके बाद में आपको जो कंपलसरी सर्टिफिकेट है, अब ऐसे स्टूडेंट जो ओपन की डिग्री में आते हैं लेकिन उनके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अब तक नहीं बना है तो जल्द से जल्द बना लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्योर ओपन में काउंट किए जाएंगे। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सिर्फ ओपन की डिग्री का ही बनता है, कास्ट रिजर्व की डिग्री का नहीं बनता है। मैंने इससे पहले ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, आप मेरे चैनल लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको बता दिया हो मैंने, टीयर से एक्सप्लेनेशन भी कर चुका हूँ सारी चीज़ें। आप ये नंबर पर डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9921 पर आप डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते हैं। आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ये मेरा स्कैनर है। आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। आपको स्कैनर में इसमें मिल जाएगा, आपकी व्हाट्सएप से इसके अंदर आपको बता देता किस तरह चेक करते हुए स्कैनर। आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद में आपको अगर स्कैन करना हो तो आपका स्कैन कोड लिखा है, अब इस पर क्लिक कीजिए। इसके क्लिक करने के बाद में स्कैनर आपको मिल जाएगा। ओके, आप स्कैन करके इसे डॉक्यूमेंट सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपके जो सेटिंग्स है यूट्यूब की, उसमें सेटिंग में जाने के बाद में आप ये दिख रहा है 4 जो डब्बे टाइप दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करने के बाद में स्कैन कर सकते हैं आप। आपको लास्ट में एक बात बताने की रह गई, आपको बता देता हूँ। जो स्टूडेंट नीट के स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द एडमिशन बी फॉर्म फॉर्मा डी के लिए डू नॉट रिक्वायर द MSCIT बट फीस अप्लीकेबल फॉर, उनके लिए फीस 800 रुपये फीस पे करनी होगी या कास्ट की डिग्री 600 रुपये पे करनी होगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MSCIT नहीं दिया है लेकिन वो नीट दिया है तो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम मतलब कि बी फॉर्म के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उनके MSCIT की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बट आपको फीस 800 रुपये फीस पे करनी होगी नीट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल। ओके, समझ में आ रही बात आपके। और जो स्टूडेंट MSCIT का जिन्होंने MSCIT दिया है तो उनकी जो फीस है सिर्फ फॉर्म फिलिंग फ़ीस है और उनको 800 रुपये 600 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी 30 फीस है, सिर्फ 0 फीस है। आपको फॉर्म पर आ जाएंगी, उनकी कोई तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं, उनकी फ़ीस 0 है। MSCIT के स्टूडेंट की फ़ीस 0 है। लेकिन बट अगर आपने MSCIT और नीट दोनों दिया है तो जब भी आपकी फ़ीस 0 है। ओके, क्योंकि आपने दोनों एग्जाम दिया, क्योंकि MSCIT फीस 800 फीस पे कर दिया था आपने जिस टाइम में फॉर्म फिल किया था। जो भी आप रिजर्व के टिकट तो 600 फीस पे कर दिया था, आप फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने सिर्फ ओनली फॉर नीट ही दिया है और MSCIT नहीं दिया है तो आपको सिर्फ 800 रुपये पे फीस करनी होंगी, ताकि आपने MSCIT नहीं दिया था MSCIT की फीस आपको उनकी पोर्टल की फीस पे करनी होंगी। ओनली फिर स्टूडेंट कौन थे, स्टूडेंट्स भी ओनली फॉर जिन्होंने नीट दिया है, बाकी स्टूडेंट्स को फीस पे करने की ज़रूरत है ही नहीं। समझ में आ रही बात। ये सिर्फ नीट स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट ने सिर्फ नीट दिया है उन्हीं के लिए फ़ीस है, और जो स्टूडेंट ने मतलब कि बहुत एग्ज़ाम दिया MSCIT और नीट दोनों एग्ज़ाम दिया तो उनको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और जिन्होंने सेपरेट MSCIT दिया तो उन्हें भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फ़ीस 0 ही है। जैसे आपको फॉर्म फिलिंग फ़ीस लगेंगे आपको 150 रुपीज़ और काउंसलिंग फ़ीस 50 रुपीज़। ओके।